नाइटमेयर यानी कि डरावने सपने। जब हम किसी बात की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं या हमें किसी बात से परेशानी होती है तो हमें डरावने सपने आते हैं। वो भी उसी चीज़ का या उसी बात की वजह से हमें डरावने सपने आते हैं। तो इसी तरह एक लड़का था और उसका नाम था केविन। वैसे तो वो बहुत तेज़ था, पर वो पढ़ाई में कमज़ोर था क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे और वो उसे पढ़ाने वाला कोई नहीं था और ऊपर से उस पर पढ़ाई करने के लिए ज़बरदस्ती करते थे। इसी वजह से उसको उसका पहला नाइटमेयर दिखाई दिया और वो बहुत छोटा था पर डरावना ज़रूर था। वो ऐसा था कि केविन एक अलग दुनिया में ही पहुंच गया है। वैसे तो पहले उसे एक किताब दिखी और केविन उस किताब को लेने को पहुंच गया, लेकिन किताब केविन से दूर भागने लगी। केव केविन फिर किताब के पीछे भागा। फिर किताब अचानक से रुक गई और फिर वो बड़ी होने लग गई और बड़ी और बड़ी, बहुत बड़ी। फिर किताब अचानक से केविन पे गिरने लग गई। केविन अपने केविन अपनी जान बचाने के लिए किताब से दूर भागने लगा, लेकिन किताब केविन पे गिर गई। पर केविन को कुछ नहीं हुआ और बहुत बड़ी किताब गिरने की वजह से वो डर कर जग गया और काफ़ी देर तक वो डरा रहा, लेकिन उसका डर भगाने के लिए कोई नहीं था और इसी वजह से उसका डर और बढ़ गया। और रात को जब वो सोया तो फिर इस बार उसके सपने में एक लड़का दिखाई दिया और उसका नाम था फ्रेज। फ्रेज, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, क्यों नहीं। पर तुम कौन हो? मेरा नाम फ्रेज है और मैं सपनों का किंग हूँ। मतलब? सपनों का किंग मतलब? अच्छा, वो सब छोड़ो, हम कुछ खेलें? हाँ, क्यों नहीं, पर हम क्या खेलेंगे? एक बहुत मज़ेदार खेल। शुरू करें? हाँ बिल्कुल, हम चेस खेलेंगे। पर मुझे चेस खेलना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। फ्रिज, तुम बहुत अच्छे हो, तो चलो खेलते हैं। और फिर केविन की आँख खुल गई और फिर धीरे धीरे केविन असल ज़िंदगी से ज़्यादा सपनों की ज़िंदगी को पसंद करने लगा और केविन मेंटली ऐसा सोचने लगा कि फ्रेज एक असली लड़का है और केविन धीरे धीरे अजीब हरकतें करने लगा और इसी वजह से केविन के मम्मी पापा को केविन की थोड़ी टेंशन होने लगी और केविन के मम्मी पापा ने साइकेट्रिस्ट को बुलाया। साइकेट्रिस्ट ने केविन से फ्रेज के बारे में पूछा। फिर केविन ने बताया कि फ्रेज एक वाइट कलर ब्लेज़र, वाइट कलर पैंट और वाइट कलर की एक टाई और ब्लैक कलर की शर्ट, ब्लैक कलर के शूज़ पहनता है और उसकी आईब्रोज रेड कलर की थी और ब्लैक कलर के बाल। और फिर साइकेट्रिस्ट ने पूछा कि फ्रेज कैसा है। केविन ने कहा कि फ्रेज बहुत अच्छा है और वो उसके साथ चेस भी खेलता है। साइकेट्रिस्ट ने कहा ठीक है। फिर साइकेट्रिस्ट ने केविन के मम्मी पापा से कहा कि आपको केविन को पहले से ज़्यादा प्यार देना होगा। ठीक है, हम केविन को पहले से भी ज़्यादा प्यार देंगे। हाँ, पर आपको केविन पर पढ़ाई का प्रेशर नहीं देना होगा। पर क्या आप अपने बेटे को दिमाग से कमज़ोर चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि केविन अच्छा रहे। और केविन डॉक्टर और उसके मम्मी पापा की बात सुन रहा था और फ्रेज भी।
और ये सारी बातें सुनकर फ्रेज बहुत गुस्सा हो गया और वो बहुत बड़ा होने लगा। उसके कोने के दांत बड़े होने लगे और उसकी शर्ट फट गई। उसकी आंखें अंगारों जैसी हो गई। उसके सिर पे 2 सींग भी निकल आए और फ्रेज और केविन दोनों के चारों ओर आग लग गई और फ्रेज ने केविन को हाथ से उठाकर आग में फेंक दिया और केविन की अचानक से आँख खुल गई और फिर केविन बेहोश हो गया। और फिर 4 घंटे बाद केविन की आँख खुली हॉस्पिटल में और डॉक्टर ने कहा केविन को अभी आराम की ज़रूरत है। और फिर केविन, मेरी कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन मैं आप लोग को वार्न कर रहा हूँ कि आप किसी चीज़ से इतना मत डरिए कि आपके दिमाग पे असर हो जाए।